Assalamu alaikum students. This is your last topic of this chapter number 7 and the topic name is resonance. सबसे पहले हम इसकी definition की तरफ आते हैं. The phenomena in which the amplitude of a vibrating body increases when the frequency of an applied force is equal to the natural frequency of the harmonic oscillator. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम रेजोनेंस को एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आ सके कि रेजोनेंस की इस डेफिनेशन का मतलब क्या है. सबसे पहले हम इसी एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं. दैट सपोज दैट दिस इज़ अ कॉमन स्पोर्ट और इसके साथ आपके पास डिफरेंट लेंथ्स के सिंपल पेंडुलम्स हैंग हैं. हम कंसीडर करते हैं दैट है इज़ द सिंपल पेंडुलम ए और बिल्कुल इसके साथ एक और इसी लेंथ का एक और पेंडुलम हैंग है दैट इज़ ए डैश. एक और थर्ड वन हमने एक और पेंडुलम हैंग किया, इसको हमने नाम दे दिया बी का और बिल्कुल इसी लेंथ का एक और पेंडुलम इस साइड पर भी हैंग है दैट इज़ बी डैश. फिफ्थ वन सिंपल पेंडुलम दैट इज़ सी और इस साइड पर भी इतनी ही लेंथ का एक सिंपल पेंडुलम हैंग है दैट इज़ सी डैश. अब यहाँ पर हमें पता है that by the equation of the time period and by the equation of the frequency of the simple pendulum, time period की equation हम देखें तो t is equal to 2 pi under root L over G है, while the equation for the frequency of the simple pendulum that is f is equal to 1 over 2 pi under root G over L. तो ये दोनों इक्वेशंस हमें बताती हैं कि टाइम पीरियड भी लेंथ डिपेंडेंट है और फ्रीक्वेंसी भी लेंथ डिपेंडेंट है. यहाँ पर बाकी सब चीज़ें 2 पाई एंड जी दे आर ऑल कॉन्स्टेंट्स. तो टाइम पीरियड भी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और फ्रीक्वेंसी भी लेंथ पे डिपेंड कर रही है. इसका मतलब ये हुआ कि जिन सिंपल पेंडुलम्स की लेंथ सेम है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी और उनका टाइम पीरियड भी सेम होगा. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल जस्ट प्लग ए डैश और इसको थोड़ा सा एम्पलीट्यूड के अबाउट जो है आप इसको ऑसिलेट करवाएं. इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट एंड नाउ आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द ए, जबकि हमने ए के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई है, हमने ए को कहीं भी डिस्प्लेस नहीं किया था, हमने ए डैश को डिस्प्लेस किया था, लेकिन ए जो है वो थोड़ी देर बाद ए डैश के जितना ही एम्पलीट्यूड के अबाउट थ्रू जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा. अगर आप बी या बी डैश के ऊपर फोर्स लगाते हैं और इनको ऑसिलेट करवाते हैं तो आप देखोगे कि अगर बी डैश के ऊपर बी डैश को ऑसिलेट करवाया है तो बी भी ऑसिलेट करने लग जाएगा. इसी तरह अगर सी डैश को आप ऑसिलेट करवाते हो तो कुछ देर बाद सी भी ऑसिलेट करना लग जाएगा. नाउ दिस फोर्स इज ट्रांसमिटेड थ्रू दिस कॉमन स्पॉट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द रेजोनेंस दैट द फिनोमिना इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी. अब ये है आपके पास वाइब्रेटिंग बॉडी, इसका एम्पलीट्यूड खुद ब खुद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर. हमने हमारी अप्लाइड फोर्स इसके ऊपर थी, अगर हमारी इस अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी आपके इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है देन दिस सिंपल पेंडुलम विल स्टार्ट टू ऑसिलेट विद द एम्पलीट्यूड. और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितना होगा, वो उतना होगा जितना हमारी फोर्स लगाई गई थी और जितना हमारा एम्पलीट्यूड इस पेंडुलम में प्रोड्यूस हो रहा था उतना ही एम्पलीट्यूड इस पेंडुलम में भी प्रोड्यूस होगा. सो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज द रेजोनेंस. अब रेजोनेंस की कुछ एग्जांपल्स भी हैं. दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रेजोनेंस. तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं. रेजोनेंस की दो तरह की एग्जांपल्स हैं. देयर कैन बी मैकेनिकल रेजोनेंस एंड देयर कैन बी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस. मैकेनिकल रेजोनेंस की एक तो आपके पास एग्जांपल है मोशन ऑफ स्विंग की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेम स्पोर्ट के साथ आपने सिंपल पेंडुलम्स हैंग की हैं. अगर आप सेम स्पोर्ट से, जैसे आप लोगों ने अक्सर पार्क्स वगैरह में देखा होगा, सेम स्पोर्ट होती है और स्विंग्स अटैच होती हैं 2 या 3 या 4 या 5 या 6. तो हम देखते हैं कि जैसे ही एक बच्चा एक स्विंग के ऊपर बैठता है और झूले लेना शुरू करता है देन आफ्टर सम टाइम जो साथ वाली स्विंग्स होती हैं जिनकी लेंथ सबकी बराबर ही होती है दे विल स्टार्ट टू ऑसिलेट, हालांकि उनके ऊपर कोई बैठा भी नहीं होता. नाउ दिस इज़ द example of the mechanical resonance. Now next example of the mechanical resonance is the collapse of the suspended bridge. आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हिली एरियाज़ में जब सोल्जर्स किसी भी ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं, इन हिली एरियाज द ब्रिजेज आर नॉट लाइक सॉलिड वन, वो लकड़ी के बने होते हैं या रस्सी के बने होते हैं. तो जब सोल्जर्स उन ब्रिजेस को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं देन दे आर बीइंग ऑर्डर्ड टू ब्रेक देयर स्टेप. उनको कहा जाता है कि वो इकट्ठे कदम ना उठाएं. दिस इज़ बिकॉज कि जैसे ही वो इकट्ठे कदम उठाएंगे दे विल द ब्रिज विल बी सेट इनटू द रेजोनेंस और फिर वो ऑसिलेट करेगा विद अ लार्जर एम्पलीट्यूड. और इतनी ज़्यादा ऑसिलेशन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं विद स्टैंड कर सकती और ब्रिज के टूटने का भी ख़तरा होता है.
So this is the second example of the mechanical resonance, that is the collapse of the suspended bridge. Now there comes the electrical resonance. Electrical resonance की भी हमारे पास दो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं. नंबर 1 ट्यूनिंग का रेडियो एंड नंबर 2 कुकिंग बाय द माइक्रोवेव अवन. सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्यूनिंग का रेडियो में हम क्या करते हैं. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि रेडियो सेट होता है, उसके ऊपर कुछ नॉब्स लगी होती हैं और यहाँ पर स्केल दिया होता है. कुछ नॉब दी जाती है और हम उसको घुमाते हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एडजस्ट हो रही होती है. कभी डिस्टॉर्शन की आवाज़ भी आती है और फिर स्मूथ आवाज़ आना शुरू हो जाती है. तो उस नॉब को घुमाने से असल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम इनकमिंग जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी को अपने सेट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहे होते हैं. जैसे ही दोनों फ्रीक्वेंसीज, जैसे कि यहाँ पे मैं देखा था कि अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच होना चाहिए. तो उस वक़्त बिल्कुल ऑन द सेम क्राइटेरिया आपके यहाँ पर जो नॉब है उसका जो वेरिएबल कैपेसिटर है उसकी फ्रीक्वेंसी को और इनकमिंग रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मैच हो जाना चाहिए. जैसी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी यू विल हेयर आ क्लियर साउंड. सो दिस इज़ नोन एज द ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सेट. नंबर सेकेंड इज़ द कुकिंग बाय माइक्रोवेव अवन. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा दैट माइक्रोवेव अवन में हम कुछ हीट नहीं यूज़ कर रहे होते या हम आग नहीं जला रहे होते या कोई हीटर नहीं अंदर पड़ा होता, बट दे माइक्रोवेव वन यूज़ द माइक्रोवेव्स. और माइक्रोवेव्स जो होती हैं जैसे ही आपकी फूड के ऊपर पड़ती है देन दे विल प्रोड्यूस आ रेजोनेंस. रेजोनेंस मीन्स दे विल इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन योर फूड. और जैसे ही वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, द इंक्रीज इन द वाइब्रेशन दैट विल क्रिएट द हीट. तो आपके पास कुकिंग बाय माइक्रोवेव ओवन में सिर्फ जो माइक्रोवेव्स होती हैं दे जस्ट इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. इन दिस वे आर food or meal that is cooked or that is heated up to a certain temperature. So this is known as the electrical resonance of electrical this is an example of the electrical resonance. यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये कि यहाँ पर माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है दैट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर और इसी हिसाब से जो इसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है दैट इज़ अबाउट 2450 megahertz. So this is the microwaves. This is the wavelength and the frequency of the microwave that is used in the microwave oven. So this was all about the resonance. This term resonance is very much important as it is having its applications in mechanics and in electrical part also. Mechanical resonance भी होती है और electrical resonance भी होती है. So with this topic your chapter is at the end. And inshallah in the next we will start the chapter number 11. Till then, Allah Hafiz.